बेटे, जैसा कि आपको पता है हमारा जो चैप्टर था मेंसुरेशन वो चल रहा था। इसका कुछ बेसिक पार्ट हमने किया था और इससे रिलेटेड टास्क और सेल्फ पे हमने किए थे। इसके बेसिक में हम आगे देखते हैं कि एरिया रिलेटेड टू ट्रायंगल, ट्रायंगल से रिलेटेड जो एरिया है वो मेंसुरेशन का एक पार्ट है। जैसे ट्रायंगल का हो गया, स्क्वायर का हो गया, क्यूब का हो गया, क्यूबॉइड का हो गया, इसमें 2D और 3D दोनों सेल्स इन्वॉल्व की जाएंगे। 2D सेल्स का एरिया, 3D सेल्स का एरिया, 3D सेल्स में वॉल्यूम भी इंक्लूड हो जाती है और 2D सेल्स में आपका क्या रहेगा, पैरामीटर रहता है। तो यहां से हम देखते हैं एक बार को दोबारा से और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आगे आपको करने हैं। एरिया रिलेटेड टू ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 into base multiply 5। ये एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है बेटे। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल का पैरामीटर हम राइट करते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स। अब आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ये भी ये आप राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यूज कर सकते हैं। इसके बाद में कोई स्पेसिफिक ट्रायंगल आ गई, जैसे ट्रायंगल आ गई इक्विलैटरल ट्रायंगल आपके पास, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में आप उसके लिए मैंने आपको बेसिकली करवा रखा है, क्या है यूज करोगे √3/4 इनटू साइड स्क्वायर। ऐसे ही स्पेसिफिक ट्रायंगल आपके पास आएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसके लिए भी मैंने आपको बेसिकली करवा रखा है। उसका एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया कहां से आया, वो सारा मैंने आपको बता रखा है। तो उसके लिए जो फॉर्मूले है वो यूज कर सकते हो। ऐसे ही पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल आप सम ऑफ ऑल साइड लेंगे। स्पेसिफिक ट्रायंगल आ गया आपके पास, फॉर एग्जांपल आपके पास इक्विलैटरल ट्रायंगल आ गई, उसका आप क्या राइट कर सकते हो, पैरामीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसका आप राइट कर सकते हो 3 × 6, क्योंकि आपके तीनों साइड है वो क्या हो सकती इक्वल होंगी, इसलिए क्या कर सकते हो 3 × साइड, मींस सम ऑफ ऑल साइड्स। ओके ओके। ऐसे ही आप एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 into sum of parallel sides into में height altitude perpendicular distance between two sides। ये आ गया आपके पास, ये जो हाइट है, ये जो पैरेलल साइड्स होंगे इनके बीच की डिस्टेंस रहेगी, इसी को आप क्या कह सकते हैं, हाइट या एल्टीट्यूड। एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट। इसमें आप यूज करोगे बेस मल्टीप्लाई हाइट। एरिया ऑफ ए सर्कल, सर्कल का एरिया πr स्क्वायर, क्या आएगा πr स्क्वायर। ऐसे ही पैरामीटर या सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr। अब इनका यूज करके आप फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी सॉल्व कर सकते हो। इसके अकॉर्डिंग
किसी भी एक सर्कल को हम लेकर के चलते हैं। मान लीजिए एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ए सर्कल, फाइंड एरिया ऑफ ए सर्कल whose radius is 14 centimeter। एरिया फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, आपने अभी क्या नोट किया यहाँ से, पाई आर स्क्वायर, पाई का क्या वैल्यू लेंगे 22/7 into r square, it means 40 multiply 40, 7 2 जा 22 2 जा 44 multiply 40, 14 4 जा 56, 14 4 जा 56 और 5 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया है किसका, सर्कल का। ऐसे ही सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करेंगे, सर्कमफ्रेंस एंड और पैरामीटर भी हो सकते हैं, एक ही बात है दोनों सर्कमफ्रेंस और पैरामीटर। ऐसे पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे तो पैरामीटर हो गया इसका 2 पाई r, 2 मल्टीप्लाई पाई 22/7 इनटू में रेडियस आपके पास 40, इसको कैंसिल आउट कर दो 2 पे 7 गुना 40, 32 2 जा 44 इनटू में 2, इट मींस 88 सेंटीमीटर। इसमें एरिया आपका स्क्वायर यूनिट में आता है, ये आपका सेंटीमीटर में रहेगा। ओके ओके, इससे रिलेटेड आपको ये फर्स्ट एक्सरसाइज इसकी कंप्लीट करनी है। फर्स्ट